स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम जो है नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, ठीक है, जिसको हम वैद्युत चुंबकीय रेडिएशन जो होता है हमारा, ठीक है, वो डुअल नेचर का होता है। उसमें दो नेचर होते हैं, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। ठीक है। वो पार्टिकल की तरह भी काम करता है और वेव की तरह भी काम करता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक तो है डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, परमाणुीय स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के बारे में हमने थोड़ा कल पढ़ा था। आज हम डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट मैं आपको पढ़ाता हूँ, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है लाइट हुआ, तो उसका जो नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेव मोशन की। ठीक है। देखो, ये एक तरंग है। वेव जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको तरंग बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो होती है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के बारे में, वेव के बारे में तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो मैं सीधे आपको बता रहा हूँ तरंग दैर्ध्य क्या होती है। ठीक है। तरंग दैर्ध्य जो है दो एडजेसेंट जो क्रस्ट हैं हमारे, ठीक है, क्रस्ट ये होता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। किसी भी वेव के द्वारा जो ऊपर का पार्ट है ना, सबसे ऊंचाई में जो लंबाई में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है। श्रृंग, इसको हिंदी में श्रृंग बोला जाता है। और नीचे वाला जो पार्ट है, जिसको इंग्लिश में ट्रो बोलते हैं और हिंदी में गर्त बोलते हैं, ठीक है, तो दो एडजेसेंट क्रस्ट की लंबाई कहलाती है वेवलेंथ। लिखा भी है देखो यहाँ पर को। अगल बगल वाले दो क्रस्ट श्रृंग की बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है। इसको लैम्डा से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाया जाता है, लैम्डा से दिखाया जाता है। ठीक है। क्लियर। और इसकी यूनिट जो है वो होती है एंगस्ट्रॉन्ग। यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर। एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। आ गई बात समझ में आपको। बाकी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनएम और, ठीक है, पीएम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी। क्लियर। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति। एक सेकंड में एक गिवन पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही हैं, वो आवृत्ति कहलाती है या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है। क्लियर। नंबर ऑफ वेव विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक गिवन पॉइंट से कितनी वेव पास हुई, वो आवृत्ति कहलाती है। क्लियर। इसको जो है न्यू से दिखाते हैं हम। न्यू को ऐसे वी की तरह ही होता है, वो भी ग्रीक लेटर है। क्लियर। तो न्यू से इसको डिनोट करा जाता है। और सेकंड इनवर्स जो है वो इसका क्या है, यूनिट रहती है। ठीक है। एक हर्ट्स बराबर एक साइकिल पर सेकंड। ठीक है। एसआई यूनिट जो है वो हर्ट्स है, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। क्लियर। तो एक हर्ट्स बराबर एक साइकिल पर सेकंड रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। ठीक है। आवृत्ति तो हो गई, एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली जो तरंग है, सॉरी, जो हमारी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स कहते हैं हम जिनको, तरंगों की संख्या। वेलोसिटी, वेलोसिटी को सी से दिखाया जाता है। ठीक है। वेलोसिटी किससे दिखाते हैं हम, सी से, जिसको हिंदी में वेग बोलते हैं। क्लियर। एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा कितना डिस्टेंस पार किया गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड। ठीक है। ये जो तरंग है, इससे एक सेकंड में कितना डिस्टेंस पार कर रही है एक तरंग, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, वेलोसिटी कहलाता है या वेग कहलाता है। ठीक है। और सी से इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और मीटर पर सेकंड में इसका यूनिट आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसको हिंदी में आयाम बोला जाता है। ये क्या कहलाते हैं, ये जो है हमारा जो हाइट है किसी क्रस्ट की, ठीक है, किसी भी सुरंग की हाइट या डेप्थ, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लिखा भी है देखो यहाँ पर, एम्पलीट्यूड दिख रहा होगा अगर आपको। तो जो हाइट है, ठीक है, किसी भी क्रस्ट की
या गहराई है किसी भी ट्रो की, वो कहलाती है आपकी क्या, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। और ये जो है ये किसी भी तरंग का इंटेंसिटी या उसको ब्राइटनेस हम बोलते हैं, जिसको किसी भी रेडिएशन की, उसको बताता है। और लास्ट हमारे पास है वेव नंबर। ठीक है। वेव नंबर जो है वो ये होता है, इससे डिनोट करते हैं न्यू बार से। देखो गोला कर दिया मैंने। न्यू तो हो गया आपके पास जो है, किसको डिनोट किया था हमने, न्यू से फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी के बाद न्यू बार जो है वो वेव नंबर हो गया। ठीक है। वेव नंबर क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर एंड इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ है, वो कहलाता है वेव नंबर। और ये उल्टा होता है वेवलेंथ का, इनवर्स होता है। तो वेव नंबर बराबर हो गया 1 अपॉन वेवलेंथ। ठीक है। तो वेव नंबर हो गया क्या, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ, किससे दिखाई थी हमने, लेमडा से। ठीक है। 1 अपॉन लेमडा, यहां पर लिख देता हूं 1 अपॉन लेमडा। तो 1 अपॉन लेमडा जो है वो क्या रहेगा आपका, न्यू बार, वो रहेगा न्यू बार, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है। क्लियर। और रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी क्या होता है, वो रहता है आपके पास c इज इक्वल टू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, c इज इक्वल टू है हमारे पास क्या, लैम्डा इंटू वी, या न्यू कहते हैं हम इसको। ठीक है। या न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन लैम्डा। ठीक। और हमें पता है कि 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार। तो v इज इक्वल टू सी न्यू बार हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। आप पिछले जो भी ये पढ़ाया मैंने उसको पीछे देख सकते हैं कि किसको सी बोला जाता है, अगर अभी याद नहीं हुआ, किसको लैम्डा, किसको न्यू बार और किसको न्यू बोला जाता है। ठीक है। क्लियर। आई होप आप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में, वैद्युत चुंबकीय रेडिएशन जिसको बोला जाता है। ठीक है। क्लियर। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।